तो हेलो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए क्योंकि फाइनली आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। काफ़ी वेट था इसका बच्चों को। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की भी सीट्स हैं और यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट जिनको हम क्लर्क कहते हैं उनकी वैकेंसी भी यहाँ पे आउट हो गई है। एग्ज़ाम की डेट्स तो गाय ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 1 जुलाई से जो एप्लीकेशनें हैं वो लगनी स्टार्ट हो रही हैं। यानी आज है 30 जून, तो कल से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 21 को लास्ट डेट है। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत फास्ट चलता है क्योंकि ये पेपर आईबीपीएस कंडक्ट कराता है और सारा सिस्टम इसमें बहुत फास्ट होगा। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो अगर बात की जाएगा यहाँ पे जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा, ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी अक्टूबर में हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे लिख दी है। अभी गाइस आप देख सकते हो कि कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद भी जिस हिसाब से इन्होंने डेट्स लिखी हैं काफ़ी अप्रिशिएबल स्टेप है आईबीपीएस की तरफ से। उसके बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपकी अलॉटमेंट है, फाइनल सिलेक्शन के बाद जो अलॉटमेंट आपकी होती है वो जनवरी में हो जाएगी। यानी आप देख सकते हो कि 6 मंथ्स के अंदर आपकी जॉब्स की सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो। तो क्या ये चीज़ आईबीपीएस की बहुत अच्छी होती है। जो भी सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अनलाइक जेके बैंक जहाँ पे 2-2 साल भी रिजल्ट आपका आता नहीं है। तो इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जो पीओ यानी स्केल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनकी इंटरव्यू की डेट भी आप देख सकते हो, अक्टूबर नवंबर में ही उनका इंटरव्यू हो जाएगा। मेंस की डेट है, प्रीलिम्स की डेट है। एग्जैक्ट नंबर डेट्स के इसलिए बताए नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है। तो गाइस ये चीज़ें आप देख सकते हो। गाइस अगर मैं बात करूँ फ़ी की तो आप देख सकते हो चाहे वो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 का आपको फॉर्म भरना है उसके भी 850 आपकी फ़ी रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 175 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे फॉर्म भरते टाइम। सेम केस है मल्टीपर्पज़ का जिसको हम क्लर्क भी कहते हैं, उसकी फ़ी भी 850 है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अदरवाइज़ 175 है। गाइस अब चलते हैं सिलेबस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिलेबस क्योंकि इसके प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती है। काफ़ी बच्चों का वीक पॉइंट होती है इंग्लिश। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीलिम्स से सिर्फ आपको रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसको आप मैथ्स भी कहते हो। तो ये पेपर आप पहली बात 1 आवर का नहीं होता, ये सिर्फ 45 मिनट्स का होता है और टोटल क्वेश्चन होते हैं 80। इसमें 40 रीजनिंग के होते हैं और 40 मैथ्स के होते हैं। तो इसमें 45 मिनट्स में कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता कि आपको 20 मिनट ही इस सेक्शन में देने हैं। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। 45 मिनट्स में से आप 30 मिनट्स मैथ में दे सकते हो, 15 मिनट्स रीजनिंग में दे सकते हो, या 20 मिनट मैथ्स में दे सकते हो, 25 रीजनिंग में दे सकते हो। तो जिस अकॉर्डिंग आपको जो टाइमिंग सूट करती है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग को कम दे सकते हो। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर खुद करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है इंग्लिश नहीं है। 45 मिनट का पेपर है, 80 क्वेश्चन हैं, तो बहुत छोटा सा पेपर है आपका। प्रीलिम्स आप इजीली यहाँ से अपना आप क्रैक कर सकते हो। सेम सिलेबस क्लर्क का भी है, सेम आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 का भी ये सेम सिलेबस है। गाइस उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेंस की, मेंस का सिलेबस गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सेम आप देख सकते हो कि इसमें बाकी आईपीएस के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग सिर्फ कंप्यूटर डाल दिया गया है, बाकी चीज़ें सेम हैं। रीजनिंग आपको 40 मार्क्स की मिलती है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स इसके 50 होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। फिर जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की होती है। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये भी 40 मार्क्स का होता है। और मैथ्स यहाँ पे 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। तो गाइस टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। तो काफ़ी आप, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जैसे मर्ज़ी। मतलब इसमें कुछ नहीं है कि आपको मैथ्स में इतना टाइम देना है, रीजनिंग में इतना टाइम देना है। आपको जो सूटेबल लगता है टाइम देना आप कर सकते हो। तो इसलिए ये काफ़ी स्मार्ट पेपर होता है, इसको आपको अपनी स्मार्टनेस इसमें दिखानी पड़ती है। तो सेम सिलेबस ऑफिसर स्केल के लिए भी है, सेम मल्टीपर्पज़ के लिए भी है। ये है कंप्लीट सिलेबस, इतना डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। आप जम्मू कश्मीर बैंक में देखिए
दो यहाँ पे ग्रामीण बैंक्स आते हैं, एक जेके ग्रामीण बैंक है, एक देहाती बैंक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो देहाती बैंक में 11 की वैकेंसी है, और जेके ग्रामीण बैंक जो कि काफ़ी फेमस है, आप अच्छे से जानते हो, तो ये 19 वैकेंसी इसकी है। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो कि जनरल के लिए 30 है, लेकिन अगर आपको टोटल ऐड करना है कैटेगरीज मिला के तो 57 वैकेंसी है। तो बाकी आप जेके बैंक से कंपेयर करोगे तो वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन गाइस ये सेंटर की जॉब है और काफ़ी सिक्योर है, रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेके बैंक की तो आपके साथ साथ हो ही रही है, तो आई थिंक इसका फॉर्म भरना एक काफ़ी समझदारी रहने वाली है। तो गाइज़ अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 की, जिसको आप पीओ भी कह सकते हो, वही जॉब प्रोफाइल होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो आप देख सकते हो कि 12 वैकेंसी है यहाँ पे देहाती बैंक पे, और 13 वैकेंसी है जेके ग्रामीण बैंक में। तो आप देख सकते हो कि 25 वैकेंसी है यहाँ पे पीओ की, जबकि टोटल वैकेंसी यहाँ पे लगभग 59 के पास है। बट क्योंकि कुछ वैकेंसीज़ कैटेगरीज के पास चली जाती हैं तो ओपन में रह जाती हैं खाली 20। तो गाइस ये थी ये नोटिफिकेशन की खास चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आप चाहो तो कल से इसमें फॉर्म भी भर सकते हो। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर आपकी जॉब लगती है इस बैंक में, तो इसका जो 50% फंड होता है वो सेंटर से आता है, 35% फंड इसका जो बैंक इसको स्पॉन्सर करता है उसके थ्रू आता है। जैसे इसको स्पॉन्सर कर रहा है जेके बैंक, तो जेके बैंक 35% फंड यहाँ पे देने वाला है, और 15% जो फंड होता है वो आपकी स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट देती है। तो आप 3 फ्रैक्शन में आपका फंड आता है और आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जेके ग्रामीण बैंक है, आपको पता है एक आरआरबी बैंक है, तो इतना इसमें वर्कलोड नहीं होता, थोड़ी मज़े की जॉब्स होती है। डिस्पाइट आपको थोड़े रूरल एरियाज़ में जॉब करने को मिलती है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, वर्कलोड कम है। तो कुछ हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ खुद देखनी है कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। इसको भरना मेरे हिसाब से एक अच्छी मूव हो, भरना मेरे हिसाब से अच्छी मूव होगी, क्योंकि अभी जेके बैंक का भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन उसके लिए भी रहेगी। अगर ये हो जाता है तो ये तो बेस्ट है ही। तो गाइस इस नोटिफिकेशन में था बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ आ गई। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।